नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और प्रियास क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था संज्ञा सूत्रों के बारे में। आज हम बात करेंगे धातु रूप के बारे में। धातु किसे कहते हैं और इनके रूप कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं धातु संज्ञा विधायक सूत्र। भू आद्यो धात्वा, क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। समान शब्दों में अगर हम बात करें तो जो धातु होते हैं उसका अर्थ होता है क्रिया। हिंदी में जो जितने भी क्रियावाचक वर्ड शब्द है उन्हें संस्कृत में हम धातु कहते हैं। जो क्रियाएं हैं वो सभी हम संस्कृत में उनको धातु कहते हैं। पाणिनीय धातु पाठ में जो है इनका उल्लेख किया गया है। इनकी संख्या 1970 है। धातुओं में 3 प्रकार से रूप चलते हैं: परस्मैपदे, आत्मनेपदे और उभयपदी। गण, संस्कृत में 10 गण होते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रत्येक धातु किसी न किसी गण में परिगणित होती है। मतलब हमने धातुओं का डिवीजन कर दिया गया है। 10 ग्रुप बनाए हैं या 10 समूह है जिसमें सभी धातुओं का डिवीजन कर दिया गया है। तो ये गण, इनको हम संस्कृत में गण कहते हैं। जो समूह है, धातुओं के समूह है, उनको हम गण कहते हैं। और संस्कृत में 10 गण हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। इस प्रकार संस्कृत में 10 गण होते हैं। अब हम बात करते हैं लकार के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा लट लकार, लिट लकार, ये क्या होता है? लकार जो होते हैं ये हमारे टेंस होते हैं कि कौन सी, जिस तरह हम इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसी तरह जो ये हमारे धातु रूप होते हैं ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। और जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं वैसे ही संस्कृत में टेंस को हम लकार कहते हैं। लकार संस्कृत में 10 होती हैं: लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। लिंग लकार जो है उसके 2 भेद होते हैं: विधिलिंग लकार और आश्रयलिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। लिट लकार का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। लुट लकार फर्स्ट फ्यूचर टेंस में यूज होती है और रेट लकार फ्यूचर टेंस में यूज होती है। लेट लकार जो है इसका प्रयोग हम केवल वेदों में करते हैं। लोट लकार जो होते हैं हमारे आज्ञावाचक यानी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। लंग लकार हमारे भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं। लिंग लकार इसके 2 रूप होते हैं: विधिलिंग और आश्रयलिंग। विधिलिंग का जो है जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ चीज हमें कुछ चाहिए होता है तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। आश्रयलिंग जो होता है वो हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम आश्रयलिंग का प्रयोग करते हैं। लुंग लकार जो होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जबकि रिंग लकार का प्रयोग हम कंडीशनल टेंस में करते हैं। जब हम धातु रूप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुरुष लिखा होता है और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष लिखे होते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। पुरुष संस्कृत में जिस तरह हिंदी में पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, या और इंग्लिश में पर्सन होते हैं, उसी तरह संस्कृत में पुरुष होते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं उसी तरह संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हम उन व्यक्तियों को रखते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि थर्ड पर्सन। इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन है वो संस्कृत के प्रथम पुरुष में काउंट होता है या उसको हम प्रथम पुरुष माना जाता है। मध्यम पुरुष में जिससे बात कही जा रही हो, अर्थात इंग्लिश का सेकंड पर्सन को हम संस्कृत में मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जो बात कहता है, यानी हिंदी का फर्स्ट पर्सन जो है संस्कृत का उत्तम पुरुष कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तब यहाँ पे हम थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं और हमें
तो हमें जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें प्रथम पुरुष के जो धातु रूप होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। मैं। वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं, इंग्लिश में भी हमारे 2 वचन होते हैं। हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, परंतु संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम एक वचन का यूज करते हैं, जब हम द्विवचन की 2 लोगों की बात करते हैं तो द्विवचन का प्रयोग करते हैं, और जब 3 या 3 से अधिक लोगों की बात करते हैं तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक चीजों को समझा है धातु रूप के। आइए अब समझते हैं हम धातु रूप। तो धातु रूप लट लकार। लट लकार जो होती है वो हमारी वर्तमान काल में लगती है, यानी कि प्रेजेंट काल में लगती है, और इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामह। लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञावाचक वाक्यों में या इंपरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे पठ, और इसके रूप इस प्रकार होते हैं। पठतु पट्टाम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। लिट लकार यानी भविष्य काल। भविष्य काल यानी फ्यूचर काल, और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के रूप इस तरह चलते हैं। पठष्यति पठष्यता पठष्यन्ति, पठष्यसि पठष्यता पठष्यत, पठष्यामि पठष्यावा पठष्यामः। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग होती है, और इसके रूप इस तरह इस प्रकार है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस। आपठत आपट्टाम आपठन, आपठा आपट्टम आपठत, आपठम आपठाव आपठम पठाम। इस प्रकार आज दोस्तों हमने समझा कि धातु किसे कहते हैं और धातु रूप कैसे लिखे जाते हैं, और कौन सी लकार का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैसे 10 लकार होती है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 5 ही लकार जो सिलेबस में होती हैं। तो यहाँ हमने आपको 5 लकार के जो है रूप एक्सप्लेन किए हैं। और दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली सभी धातुओं के रूप सेम चलते हैं।